अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमें बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ये अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं अपनी बेटी के लिए जो है लंच पैक कर रही हूँ। लंच में मैंने उसको थोड़े से फ्रूट्स दिए हैं जिसमें ग्रेप्स हैं, ब्लूबेरीज़ हैं और साथ स्ट्रॉबेरी, और थोड़े से ड्राई फ्रूट दे रही हूँ उसको। उसके अंदर जो है वो आलमंड और काजू और थोड़ी सी पीनट्स। और इसके अलावा इसको जो है मैं लंच बॉक्स में थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी दूँगी। वेजिटेबल में मैं इसको जो है कोकम्बर दूंगी, और फ्रूट में मैंने इसके साथ एक कीवी भी रख दी क्योंकि उसको कीवी बहुत पसंद है, तो आई होप कि वो खा लेगी कीवी। और आपको जैसे पता है कि स्कूल के लिए एक एक्स्ट्रा जो है ड्रेस रखना ज़रूरी होता है, तो बस इसीलिए जो कल मैंने इसको ड्रेस दिया था वो यूज़ नहीं हुआ था, वो वैसे ही था, तो मैंने बस वही ड्रेस जो है ना अगेन उसके बैग में डाल दिया। आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है जब वो यूज़ ही नहीं हुआ। Not getting it, beta. It's 1 hour left. Now I will give you. Yeah, but I'm getting so much late. You are not late. I'm late because the bell is ringing. Okay. I ring this bell. Okay. For this hold me. You're crazy. You're super crazy. I'm not crazy. You forget my dress, my school dress. You're crazy. अभी मैं उसका जो है ना पैक ही कर रही थी लंच वगैरह, तो वो उठ कर आ गई थी और मुझे कह रही थी मम्मा मैं लेट हो रही हूँ और मेरे स्कूल की बेल जो है वो बज जाएगी, आप क्रेज़ी हैं, आप देर कर रही हैं वगैरह वगैरह। वो बहुत ही खुश थी जाने के लिए। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने उसको शावर दिया था, उसको उसके हेयर वगैरह ड्राई करने के बाद उसको मैंने फिर यूनिफॉर्म पहना दिया था। अभी टाइम तकरीबन जो है वो 7:25 का हो चुका है, और इसका स्कूल का टाइमिंग जो है वो 8:30 है, लेकिन इसको 8:20 तक जो है ना पहुँचाना होता है। तो ख़ुद ही पिक एंड ड्रॉप देते हैं, तो स्कूल बस अगर जाए तो स्कूल बस वाले बच्चे तो फिर सुबह को मॉर्निंग 6 बजे इस बस जो है वो पिक कर लेती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो इसलिए हमने जो है ना अभी बस नहीं लगवाई इसकी, हम खुद ही इसको ना ड्रॉप कर देते हैं। तो अभी ये अपने हेयर टाई करवा रही थी, और ये बहुत ही आराम से, वरना नॉर्मली ये इतने आराम से बैठकर हेयर टाई नहीं करवाती। अभी स्कूल जाने की खुशी में इतने आराम से बैठी थी कि मुझे बिल्कुल भी ना मुश्किल नहीं हुई इसके पोनी बनाने में। अदरवाइज़ इसने जब मैंने इसको पोनी करनी होती है कभी राइट कभी लेफ़्ट इधर उधर देख रही होती है। तो अभी ये पिन्स लगवा रही है और कह रही है मम्मा मैंने हार्ट भी लगवाना है, मैंने फ्रूट्स वाली पिन भी लगानी है, मैंने ये भी वो भी। तो इस तरह करते करते इसने तीन से चार पिन्स जो है ना अपने हेयर्स पे लगवाई। खैर अच्छी लग रही थी, मैंने भी लगा दी। और उसके बाद जो है हुरैन रेडी हो गई थी जाने के लिए, और वो अपने आप को यूनिफॉर्म को जो है वो मिरर में बार बार घूम कर देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। इसको तैयार करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था अपने लिए भी और कमर के लिए भी। कमर के लिए मैंने सैंडविच बना दिए थे, और अपने लिए मैंने योगर्ट और फ्रूट जो है एप्पल एक काट कर वो खा लिया था। उसके बाद हुरैन के शूज़ उसको पहनाए। सॉक्स ऑब्वियसली वाइट होती हैं, तो एवरीडे इसको चेंज करना होता है, और इसलिए जो है मैंने इसकी एक्स्ट्रा ही ली थी, क्योंकि वाइट सॉक्स लाइट सी भी अगर वो डर्टी हो तो वो बुरी लगती हैं पहनी हुई। और इसके अलावा जब हुरैन रेडी हो गई थी तो उसके बाद हम उसको ड्रॉप करने के लिए मैं और कमर चले गए थे। मुझे ड्रॉप करने के हुरैन को ड्रॉप करने के बाद कमर मुझे भी ड्रॉप कर देंगे ऑफिस। And then I'm going to their school. And Mom's going job. And Mama's going office. Bob's going job. And Ren's going school. And look at my water bottle. And look at my uniform. Bye. Are you excited? Yeah. Today your second day? Yeah, today's my first day at school. No, today's second day. Yeah. Today's second day, first day at my school. Today. Papa, how Yes, was your job? it is very good. And how was your house? It's nice. And how about your job? Is dirty or clean? It's very dirty. What? Hold, beta. You're not a good cleaner. Yes. You have to tell Uncle to clean your job.
That's too dirty. Oh, okay, I will tell them. Mama, how about your job? My job is good. How about your job is clean or dirty? Yes, it's very clean. My office is very clean, glassy. And how about your inside is clean? Yeah. And how about You tell me, what about your school? my school is shiny and so proud of clean? You so proud? Yeah, proud of clean inside. And there's friends clean. Okay. And there's clean. Okay. Come. Look at me. Which is your class? Hi. अच्छा, स्कूल क्लासरूम में जाने के फ़ौरन बाद बच्चे बैग रखते हैं और उसके बाद टीचर जो है उनको सैनिटाइज़ करवाती हैं। ये हर बच्चे को उन्होंने सैनिटाइज़ करवाना होता है फर्स्टली जब वो बच्चा क्लासरूम में एंटर होता है, और जब बच्चे क्लासरूम छोड़ते हैं तभी वो सैनिटाइज़ करवा कर बच्चों को घर के लिए रवाना करते हैं। और ये बहुत अच्छा हाइजीनिक है, और ज़ाहिर है जैसी सिचुएशन है कोरोना की वजह से बच्चों को ये बताना भी ज़रूरी है कि उन्होंने खुद को कैसे सैनिटाइज़ और क्लीन रखना है। और हुरैन इतनी एक्साइटेड थी कि बस फ़ौरन से पहले जाकर अपनी चेयर पे बैठ गई और अपनी स्टडी स्टार्ट कर देती है मिनट में लगा कर। एनी हाउ मैं वहाँ से आ गई और ऑफिस चली गई थी। ऑफिस के बाद जब हम घर आए तो कमर आते हुए जब हुरैन को पिक किया था इन्होंने 1 बजे, तो तब इन्होंने समोसे लिए थे और इन्होंने आकर तो खा लिए थे। उसके बाद पड़े हुए थे तो मैंने आकर फिर 1 समोसा खाया था, और इसके अलावा ये 7 कुनाफा लेकर आए थे। ये अरेबिक डिश होती है और अरेबिक स्वीट होती है, और ये बहुत ही मज़े की बनी होती है। इसके अंदर क्रीम चीज़ होती है और ये ऊपर जो है सेवइयों से या फिर किसी भी पैटीज से बनी हुई होती है, और ये बहुत ही टेस्टी होती है। ज़्यादा मीठा नहीं होता लेकिन बहुत मज़े का होता है। तो थोड़ा सा मैंने ये खाया था, तो इस तरह ये हमारा लंच हो गया था। कमर के लिए फिर जो है उनको मैंने खाना बना कर दे दिया था क्विकली, क्योंकि उन्होंने जो है समोसा खाया था और वो उन्होंने जाना था ऑफिस, तो इसलिए फिर उनको जो लंच करना भी ज़रूरी था। कमर के जाने के बाद फिर जो है इवनिंग की मैं तैयारी शुरू कर दी थी। इवनिंग में मैंने जो है ये मैंने कीमा बना रखा था, इसके अंदर मैंने सारे मसाले डाल कर रख दिए थे। वो वीडियो स्किप हो गई जिसके अंदर मैंने कीमे के अंदर उसको कबाब बनाने के लिए जो इसके अंदर मसाले डाले थे। मैं आपको वैसे लिटरली बता देती हूँ। ये मैंने चिकन का कीमा लिया था और इसके ऊपर जो है इसके अंदर मैंने स्पाइसेस डाले थे, सूखा धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा, और इसके अंदर जो है हरी मिर्चें डाली थी। प्याज को चॉप कर लिया था, उसका पानी निकाल के इसके अंदर मिक्स कर दिया था, और उसके बाद 1 अंडा डाल के इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके मैंने रख दिया था ओवरनाइट के लिए। और अब जब मैंने ये बनाने थे कबाब, तो उस वक्त इसके अंदर जो मैंने ब्रेड क्रम्स जो है ना वो मैंने डाले थे। आपके पास फ्रेश हैं तो आप डाल सकते हैं, फ्रेश ब्रेड लेके उसको आप क्रश करके उसके अंदर डाल सकते हैं, तो बहुत मज़े की बनती है। अब ये मैंने प्लेट को ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ, क्योंकि मैं कबाब बनाकर इसी में रखूँगी। सारे तो अभी फ्राई नहीं करूँगी, लेकिन ये है कि बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अभी मेरा प्लान है कबाब बिरयानी बनाने का डिनर में। तो अभी टाइम जो है तकरीबन रात के 7 बज चुके हैं, और कमर खैर रात को 10 साढ़े 10 बजे तक आते हैं, तो मुझे इतनी जल्दी नहीं है कि मैं अभी बनाऊँ, तो मैंने इनको बनाकर फ्रीज़ कर दिया था। उतनी देर में ये कल कमर पिकल लेके आए थे, पाकिस्तानी अचार, पाकिस्तानी मार्केट से, शान का। ये बहुत ही मज़े का लगता है समटाइम जो है ना पराठे के साथ। तो इसका जो है ना ये रैपर बहुत ही हार्ड और शार्प होता है, तो इसको अचार बार बार निकालने में बहुत मुश्किल होती है। तो मैं जब भी ये लेके आती हूँ तो मैं इसको निकाल कर इसी के बॉक्स में डाल देती हूँ, और ये जो इसका बैग है ना ये मैं थ्रो कर देती हूँ। उसका रीज़न ये है कि इससे अचार निकलता भी नहीं है और ऑयल जो है ना वो इधर उधर भी लगता रहता है। तो बेहतर ये है कि आप उस सारे जो पिकल को है ना बॉक्स के अंदर निकाल लें, तो वो काफ़ी क्लीन और काफ़ी अच्छा भी लगता है, और आराम से जो है ना पिकल यूज़ भी कर सकते हैं डेली। तो बस उसके बाद फिर जो है मैं अब जाऊंगी किचन में, क्योंकि मुझे भी कबाब फ्राई करने हैं। कबाब फ्राई करने के बाद मैं बिरयानी बनाऊंगी,
और ताकि कमर के आने से पहले वो तैयार हो और हम फिर डिनर कर लें। ये मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले लिया इसको चेक करने के लिए, थोड़ा सा इसके अंदर डाला तो वो ऑयल गर्म हो चुका था। तो बस कबाब इसके अंदर रख दूँगी और ये इनको दोनों साइड से जो है ना, कीमा है तो ये जल्दी कुक हो जाते हैं, चिकन का है तो इसलिए जल्दी कुक हो जाते हैं। हाँ, अगर मीट वगैरह हो तो फिर उनको टाइम थोड़ा सा लगता है। तो ये क्विकली से बन गए थे। उतनी देर में ये मेलन पड़ा हुआ था फ्रिज में, ये ख़राब हो जाना था, क्योंकि कटा हो तो खा भी लेते हैं, अगर कटा ना हो तो कोई भी नहीं खाता। तो मैं फिर क्या करती हूँ कि मैं इसको काट के एक बड़े से बॉक्स में डाल के रख देती होती हूँ, तो कमर को जब दिल करे तो वो खा लेते हैं, या हुरैन को भी फिर पीसेस निकाल के दे देते हैं, बजाय इसके कि पूरा पीस पड़ा हो कट करना बहुत मुश्किल होता है। और स्पेस भी फ्रिज की सारी जो है ना इसी चीज़ में चली जाती है। तो वाटरमेलन हो गया या फिर इस तरह मेलन हो गया, जो चीज़ कट करके रख सकते होते हैं, मैं इसको प्रेफर करती हूँ कि मैं इसको ना कट करके ही रख दूँ। तो बस इसके मैंने जो है ना क्यूब्स बनाकर इसको एक बड़े से बॉक्स में डालकर फ्रिज में रख दिया था। ये मैंने कबाब फ्राई होने के बाद किया, क्योंकि अभी बिरयानी मैं बनाऊँगी, तो मैं चाह रही थी, क्योंकि मैं फ्रिज में गई हूँ तो टमाटर वगैरह लेने, तो ये पड़ा हुआ था तो मेरा दिल किया इसको पहले काट के रख दूँ। उतनी देर में मेरी एक साइड पे कबाब भी फ्राई हो गए थे और मैंने इधर अनियन कट करके बिरयानी के लिए रख दिया था। बिरयानी मैं उसी तरीके से बनाती हूँ, रेसिपी आपको पहले शेयर की हुई है। सिंपल सा बस मसाला बनाना है और सारे अंदर मसाले डालकर उसको अच्छे तरीके से भून लेना है, बिरयानी मसाला और इसके अलावा गरम मसाला, खड़े मसाले सारे डालकर। अभी ये अनियन जो अच्छे से सोते हो जाएगा तो इसके अंदर टमाटर डाल के मैंने उनको भी भून लिया और इसके बाद बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे मसाले डाल लिए थे। मैंने इसका इंडिविजुअल वीडियो नहीं बनाई, बस क्विकली मैंने इसकी वीडियो बनाई। और ये मैंने इसके अंदर थोड़े से पोटैटोज़ भी ऐड कर दिए थे, क्योंकि कबाब के साथ जो है पोटैटोज़ भी स्लाइस में कटे हुए अच्छे लगते हैं। तो बस अब ये राइस बॉयल कर लिया और मैं अब इसकी लेयर बना दूँगी, और ये बहुत ही मज़े की बन गई थी। और लास्ट में मैं इसके ऊपर कबाब रख दूँगी, लेयर्स के अंदर कबाब नहीं रखूँगी क्योंकि वो टूट जाएंगे, क्योंकि कबाब तो ऑलरेडी कुकड है ना, तो ज़रूरत नहीं है कि उसको हम लेयर्स के अंदर रखें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।